ओडिशा के दिल में जीवन का एक संगीत बजता है। कोयडा के जंगल, हरे रंग की एक चादर, सदियों के राज छुपाए हुए हैं। ऊंचे पेड़ पहरेदार की तरह खड़े हैं, उनकी शाखाएं आसमान तक पहुंच रही हैं। सूरज की रोशनी छतरी से छनकर जंगल के फर्श पर नाचते हुए पैटर्न बनाती है। यहाँ जीवन अपने सबसे असली रूप में फलता फूलता है। हाथी, राजसी और बुद्धिमान आजादी से घूमते हैं। उनकी तुरही जैसी आवाज पेड़ों से गूंजती है, उनके प्राचीन वंश का प्रमाण देती है। भालू अपने भारी भरकम चाल से जामुन और शहद के लिए चारा बनाते हैं। हिरण सुंदर और सतर्क झाड़ियों से भागते हैं। हवा पक्षियों के गीतों से गूंज रही है। कोयडा के जंगल एक अभयारण्य है, बड़े और छोटे जीवों के लिए एक शरण स्थली। जीवन का एक नाजुक संतुलन सहस्राब्दियों से कायम है, लेकिन यह अभयारण्य, यह नाजुक संतुलन खतरे में है। प्रगति वे इसे कहते हैं, एक जरूरी बुराई। MS प्रैन ओडिशा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा नाम जो हवा में भारी है। एक फैक्ट्री वे वादा करते हैं, नौकरियां और समृद्धि लाएगी, लेकिन किस कीमत पर? जंगल एक चेतावनी देता है। निर्माण की गड़गड़ाहट से उसकी शांति भंग हो जाती है। हवा जो कभी शुद्ध और मीठी थी, अब उद्योग की धातु जैसी गंध ले जाती है। फैक्ट्री एक कंक्रीट का राक्षस धरती से उठता है। मानवीय महत्वाकांक्षा का एक स्मारक, एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने की धमकी देती है। जंगल का दिल कांपता है। पानी जीवन का अमृत कोयडा की नसों में बहता है। नदियां और धाराएं धूप में चमकती हुई जंगल और उसके निवासियों की प्यास बुझाती है। जंगल के किनारे बसे गांव इस अनमोल संसाधन पर निर्भर हैं, लेकिन फैक्ट्री को भी प्यास लगती है। इसकी अतृप्त भूख अधिक से अधिक पानी की मांग करती है। कभी लबालब भरी रहने वाली नदियां अब सिकुड़ने लगी हैं। भूजल स्तर गिर रहा है, कुएं सूख गए हैं। जंगल प्यासा और हताश अपनी जीवन रेखा को धीरे धीरे गायब होते देखता है। जंगल से जुड़े ग्रामीणों का भविष्य अनिश्चित है। जानवर, उनकी इंद्रियां जंगल की लय से जुड़ी हुई हैं, बदलाव को महसूस करती हैं। ट्रकों की गड़गड़ाहट, धातु की खनखनाहट, प्रदूषण की तीखी गंध, विनाश का एक संगीत। उनका घर, उनका अभयारण्य हर गुजरते दिन के साथ सिकुड़ता जा रहा है। हाथी उनके प्रवास मार्ग बाधित, भोजन और पानी की तलाश में गांवों के करीब भटकते हैं। भालू उनके चारागाह नष्ट हो गए, अपनी भूख में और बोल्ड हो जाते हैं। हिरण उनके भागने के रास्ते बंद हो गए, शिकारियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। जंगल जो कभी स्वर्ग था, अब अस्तित्व के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया है। सामने आती त्रासदी, इंसान और हाथी का संघर्ष बढ़ता है। कोयडा के ग्रामीण, जिनका जीवन जंगल के ताने बाने में बुना हुआ है, हमेशा हाथियों के साथ रहे हैं। सम्मान और समझ पर बना एक नाजुक सह अस्तित्व, लेकिन संतुलन बदल रहा है। हताशा से प्रेरित होकर हाथी फसलों पर हमला करते हैं और घरों को रौंद देते हैं। ग्रामीण, उनकी आजीविका नष्ट हो गई, उनका जीवन खतरे में है। एक ऐसे संघर्ष में फंस गए हैं जो उनकी बनाई नहीं है। डर और गुस्सा उबल रहा है, उबलने की धमकी दे रहा है। जंगल जो कभी जीवन और जीविका का स्रोत था, अब भय और आक्रोश का स्रोत बन गया है। आवाजें, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। फुसफुसाते हुए बड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाते हुए चिल्लाते हैं। कोयडा के ग्रामीण, उनका धैर्य कम हो गया है, विरोध में अपनी आवाज उठाते हैं। उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज करते देखा है। मदद की उनकी दलीलों का कोई जवाब नहीं मिला है। उनके घरों, उनकी आजीविका, उनके अस्तित्व के लिए उनकी दलीलें, वे जवाबदेही की मांग करते हैं। उस फैक्ट्री से जो समृद्धि का वादा करती है लेकिन केवल विनाश देती है। सरकार से जो उनकी दुर्दशा से आंखें मूंद लेती है। जो कोई भी सुनेगा उससे उनकी आवाजें गुस्से और निराशा से भरी तबाह जंगल से गूंजती हैं। एक त्रुटिपूर्ण बचाव, वन विभाग का जवाब। वन विभाग जंगल के संरक्षक आरोपी हैं। निष्क्रियता का, उदासीनता का, सुरक्षा पर लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप। उनका जवाब खोखले वादों की एक खोखली प्रतिध्वनि। वे कहते हैं ड्रोन हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। वे आश्वासन देते हैं कि जान माल के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ड्रोन खोए हुए आवाज की जगह नहीं ले सकते और किसी भी मुआवजे से खोया हुआ जीवन का नष्ट हुआ तरीका वापस नहीं आ सकता। ग्रामीण, उनका विश्वास टूट गया, खोखले शब्दों से ज्यादा की मांग करते हैं। भाग
प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना यह सिर्फ कोयडा की कहानी नहीं है, यह हमारे बारे में एक कहानी है। प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंधों के बारे में, हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों के बारे में, हमारे द्वारा सामना किए जाने वाले परिणामों के बारे में। हम सभी इस लड़ाई में भागीदार हैं। हम चुप नहीं रह सकते, हम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि लालच और उदासीनता हमारी प्राकृतिक विरासत को नष्ट कर देती है। कोयडा के जंगल और उनके जैसे अनगिनत अन्य हमारी मदद के लिए पुकार रहे हैं। हमें उनके बुलावे का जवाब देना होगा। आत्मसंतोष का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय अब है। स्थायी भविष्य की ओर, बदलाव के लिए कार्रवाई योग्य कदम। आशा एक नाजुक अंकुर की तरह अभी भी जड़ पकड़ सकती है, लेकिन इसे हमारे पोषण, हमारी सुरक्षा की जरूरत है। कोयडा के जंगलों को बचाने और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें अभी कार्य करना चाहिए। हमें अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। उनसे अल्पकालिक आर्थिक लाभ पर पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने का आग्रह करना चाहिए। हमें वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना चाहिए। हमें स्थायी जीवन के महत्व के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करना चाहिए। आगे का रास्ता साफ है, चुनाव हमारा है। आइए हम उस पीढ़ी के रूप में चुने जाएं जो ज्वार को मोड़ देती है। आइए हम बेजुबानों के लिए आवाज बनने का विकल्प चुनें। आइए हम अपने ग्रह के संरक्षक बनने का विकल्प चुनें। कोयडा के जंगलों का और वास्तव में हमारा अपना भविष्य अधर में लटका हुआ है। आइए हम उन्हें निराश न करें।